बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, तलागंग को ज़िला बनाने में इतनी जद्दोजहद वो नहीं हुई जितनी कि इसको फ़ाल बनाने में हो रही है। एक वक्त था कि रातों रात फैसले हुए और तलागंग ज़िले का दर्जा पा गया। अवाम भी खुश, हुकूमती जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली है वो भी नारे लगा रहे थे और हर तरफ अच्छे की आवाज़ें थी। लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रुखसत हो गई और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता तलागंग ज़िला गैर फ़ाल होता गया। पहले DC साहब, DPO साहब वापस हुए, फिर कई इदारों के सरबराह वो उनकी वापसी हो गई और ज़िले को जिस तरह आगे बढ़ाया जा रहा था वो काम रुक गया। अब इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज वो सामने आया नए अरकान कौमी सूबाई असम्बली के सामने कि अब ज़िला तलागंग को कैसे फ़ाल बनाना है। यही वादे इंतखाबी मुहिम के दौरान भी किए गए और उसके बाद भी अवामी प्रेशर नज़र भी आया और अरकान कौमी सूबाई असम्बली को ये पता था कि अवाम चाहती क्या है। लेकिन क्या किया जाए, चाहने से तो कुछ नहीं बनता, ख्वाहिशें तो बड़ी होती हैं, लेकिन जब तक आपकी कोई सुने ना तो फिर आप कर भी तो कर क्या सकते हैं। इस वक्त अरकान कौमी सूबाई असम्बली जिस तरह बाइख्तियार होने चाहिए वो तो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता और इसकी वजूहात बहुत से लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम अपने ज़िले की बात कर रहे हैं, ज़िला चकवाल की, तो एक वक्त था कि यहाँ पर अरकान कौमी सूबाई असम्बली की बड़ी सुनी जाती थी। पुराना एक किस्सा आपको सुना देते हैं जो कि साबक DC लियाकत नियाज़ी साहब ने ख़ुद सुनाया था कि जब भी जनरल मजीद मलिक जो कि उस वक्त वफाकी वज़ीर थे, अभी वो इस्लामाबाद से चलते ही थे कि यहाँ हाई अलर्ट हो जाता था। यानी DC समेत सारे महकमे के सरबराह वो मुंतज़िर होते थे, अलर्ट होते थे कि वफाकी वज़ीर तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन अब तो अरकान कौमी सूबाई असम्बली ऑफिस भी पहुँच जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है और अगर वो कोई काम कह दे तो 10 दफ़ा कहना पड़ता है, फिर जाकर कहीं शायद हो जाए तो बड़ी बात है। इसी तरह जो ऊपर लेवल तक मुलाकातें हैं उसमें भी काफ़ी तातल वो आ जाता है। अच्छी बात यह है कि MNA सरदार गुलाम अब्बास खान जो कि इस ज़िले के एक बड़े सियासतदान हैं, साबिक़ ज़िली नाज़म भी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और उसके बाद जो इसकी तफसीलात मीडिया को जारी की गई उसमें बताया गया कि ज़िला तलागंग को फ़ाल बनाने पर बात हुई है। तरक्याती कामों पर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, लेकिन असल एजेंडा यही था कि तलागंग ज़िले को फ़ाल किया जाए। वैसे ये अमली तौर पर तो सब्जेक्ट ये सूबे का है, जहाँ जो सूबाई हुकूमत है वो भी क्योंकि नून लीग की है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भतीजी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला है, तो इस हवाले से तो चले ये लिंक बन जाता है, लेकिन असल काम ये सूबे का है। और इस हवाले से भी मुलाकातें वो हो रही है। अरकान सूबाई असम्बली जो है, मलिक फलक शेर अवान की बात करें तो उन्होंने भी 2 हफ्ते पहले बड़ा वाज़ेह ऐलान किया था कि अब ज़िला तलागंग जो है वो फ़ाल होने वाला है और इस सिलसिले में बड़ा मुस्तहकम जो काम है वो कर दिया गया है। इसी तरह हमने गुज़श्ता रोज़ मलिक शहरयार अवान जो कि MP है उनकी मुलाकात देखी मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा से। वज़ीर आज़म तक तो वो नहीं पहुँच पाए, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा से उनकी मुलाकात वो हो गई। अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर अरकान सूबाई असम्बली मोहतरमा वज़ीर आला से नहीं मिल सकते या उनके पास टाइम नहीं है, तो फिर आम आदमी के लिए उनके पास टाइम कहाँ से बचना है और इस बड़े मसले को हल करने के लिए जो एक फ़ीडबैक चाहिए वो कैसे उन तक पहुँच पाएगा। तो ये एक मामलात हैं। इस वक्त अरकान सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, मैं तलागंग की ख़ास तौर पर ज़िक्र कर रहा हूँ, वो तो दिल से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी सियासी जो एक हैसियत है, जो सियासी जद्दोजहद है और जो सियासी मकाम है उसकी बका का ये मसला है, लेकिन उनको इस अंदाज से लिफ्ट मिल नहीं पा रही जिस तरह के मिलनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय में, मैं किसी खबर की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मेरा ज़ाती तज्ज़िया है कि अभी ये फौरी तौर पर तलागंग ज़िला जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल होता नज़र नहीं आ रहा। और मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक DC मिल गया या एक DPO मिल गया तो आप समझ लें कि ज़िला फ़ाल हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुकम्मल फ़ालियत का मतलब ये है कि आपको फ़ंड्स भी ज़िले के हवाले से मिले, वहाँ जो ऑफिस की तामीर है, कम्प्लेक्स बनना है, दीगर और जो मामलात हैं उसी हवाले से अरबों रुपए के फ़ंड्स भी जारी हों, तो इसका मतलब होता है कि ज़िला फ़ाल हुआ है। ये काम होता मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा
دباؤ ہوا تو ڈی سی ڈی پی او یہ ضرور بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو فنڈز اربوں روپے کے ہیں یہ فی الوقت اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں ایک میں آپ کو ضرور بات بتا دوں کہ الیکشن کے قریب یہ بالکل ہو جائے گا، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جاتے جاتے اس سٹیٹس پر بحال بھی کر کے جائے گی اور کچھ نہ کچھ کر کے بھی جائے گی، کیونکہ پھر الیکشن لڑنا ہے، ووٹ لینے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ایک دورانیہ چل رہا ہے اس میں حکومت اس پر کوئی زیادہ خرچہ کرنا نہیں چاہے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کریڈٹ تو بہرحال سابقہ حکومت کا ہے، چودھری پرویز الہی کا ہے، یا اراکین جو صوبائی اسمبلی ہیں تلنگانہ کے ان کا ہے، حافظ عمار یاسر اور دیگر جو ساتھی ہیں ان کی جد و جہد ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، عوام بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس لیے یہ اس معاملے کو لٹکایا بھی جا رہا ہے۔ لیکن جب الیکشن قریب آنے ہیں تو پھر یہی ایشو ہوگا، اگر موجودہ جو حکومت ہے یہ نہ کر پائی تو پھر جو رد عمل تلنگانہ سے سامنے آنا ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے جاتے جاتے یہ ضرور کام ہوگا، یہ اس حوالے سے آپ بے فکر رہیں۔ جہاں تک اراکین قومی صوبائی اسمبلی کے اختیارات کا تعلق ہے، ان کے کاموں کا تعلق ہے، تو وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ہم چکوال کی بات کریں تو یہاں پر ایم پی اے چودھری سلطان حیدر علی خان متحرک دکھائی دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ فنڈز بھی لے آئیں، اپنے جو لوگ ہیں انہوں نے مختلف کمیٹیوں میں سیٹ بھی کر دیے ہیں اور وہاں پر بھی ان کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ میجر طاہر اقبال جو کہ ایم این اے ہیں وہ ان آؤٹ رہتے ہیں، کبھی امریکہ چلے گئے کبھی واپس آ گئے۔ اب بہرحال انہوں نے بھی کروٹ لی ہے اور اپنے کئی لوگوں کو مختلف کمیٹیوں کے لیے نامزد کیا ہے۔ ویسے یہ ٹرین جا چکی ہے، جو اصل معاملہ تھا اس وقت اگر یہ کرتے تو زیادہ سیاسی فائدہ ہوتا۔ اب تو نامزدگی صرف اور صرف ایک ایم این اے کی حد تک تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو اصلی کمیٹیاں بننی تھی وہ تو بن کر اب تو وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں۔ لیکن چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت، دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا سیاسی فائدہ میجر طاہر اقبال وہ اٹھا سکتے ہیں یا آگے چل کر ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کے حوالے سے یہ گھر میں ہی معاملہ ہے، یعنی میجر طاہر اقبال الیکشن لڑیں گے یا کیسر مجید ملک جو کہ جنرل مجید ملک کے صاحبزادے ہیں وہ الیکشن میں جائیں گے، یہ فیصلہ تو فیملی نے کرنا ہے۔ لیکن جس طرح کیسر مجید ملک وہ ایکٹیو ہیں، ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ہاں تو سیاست یہی ہوتی ہے کہ آپ نے خوشی غمی میں شریک ہونا ہے، تو کیسر مجید ملک خوشی غمی میں شریک ہو رہے ہیں، اس سے ان کے ارادے جو ہیں وہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال جی عوام کی توقعات ہیں اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، اور دوسری طرف اراکین قومی صوبائی اسمبلی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں مسائل حل ہوں، لیکن پھر کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مسئلے حل نہ ہوں؟ اس سلسلے میں اس پر جو حتمی رائے ہے وہ آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ بھی نظر رکھیے، ہم بھی نظر رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس اہم مسئلے پر آپ کو جو بھی تفصیلات ہوگی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔